यह साल शुरू हुआ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को जिस तरह कदमदाल पर मजबूर कर दिया, उससे लगता था कि पार्टी में गर्माहट आएगी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के लिए साल 2023 भी बीते 9 सालों जैसा ही रहा। आपसी खींचातान और गुटबाजी के चलते हरियाणा कांग्रेस के चेहरे तो जरूर बदले, लेकिन पार्टी की चाल नहीं बदल पाई। स्थिति आज भी वैसी है जैसे पहले थी। पार्टी को नया सेनापति और प्रभारी तो मिल गए, लेकिन उनके पास सेना नहीं है। 2024 का सियासी युद्ध सामने है, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा आज तक तय नहीं हो पाए हैं। साल भर कांग्रेसी नेता आपस में ही एक दूसरे पर हमला बोलते रहे और फील्ड में एक दूसरे के समर्थक भिड़ते रहे। करीब 5 साल तक अशोक तंवर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे और 3 साल तक कुमारी शैलजा, इसके बाद 1.5 साल से अधिक उदय भान को पार्टी की कमान संभालते हो गया, लेकिन तीनों ही संगठन खड़ा नहीं कर पाए। इसी प्रकार विवेक बंसल, शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी के तौर पर हरियाणा के नेताओं को एकजुट नहीं कर पाए। कुछ इसी प्रकार की स्थिति मौजूदा प्रभारी दीपक बावरिया की भी है। इस साल पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस संगठन की घोषणा हो जाएगी। बकायदा जिलाध्यक्षों की सूची भी तैयार करके हाईकमान को दी गई, लेकिन एक धड़े ने इस पर आपत्ति जताई तो सूची अटक गई। बाद में हाईकमान ने फैसला लिया कि फील्ड में पर्यवेक्षक जाएंगे और कार्यकर्ताओं की राय से संगठन खड़ा किया जाएगा। इस बार भी हुआ इसका उल्टा। एक आध जिले को छोड़कर सभी स्थानों पर हंगामा, नारेबाजी और हाथापाई की नौबत तक रही। इन सभी के बीच पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट हरियाणा प्रभारी को सौंप चुके हैं और प्रभारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूची थमा दी। बावजूद इसके 3 माह से अधिक समय बीत गया, सूची हाईकमान के पास अटकी हुई है। साल 2023 की खासियत यह रही कि पहले कांग्रेस कई धड़ों में बटी थी, लेकिन इस साल मात्र 2 धड़े ही रह गए। एक हुड्डा गुट और दूसरा एसआरके गुट। एसआरके में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी शामिल है। इससे पहले ये सभी अलग अलग थे। साल भर इन तीनों नेताओं ने एक साथ कई कार्यक्रम किए और एक साथ ही सरकार को घेरने के लिए प्रेस वार्ता भी की। उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में दूसरे गुट ने विपक्ष आपके समक्ष और मिलन कार्यक्रम चलाए। साल की शुरुआत में जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पानीपत में हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर आए थे। इसके बाद ऐसा कोई मंच नहीं मिला जहां ये एकजुट हो सके। यह साल शुरू हुआ तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को जिस तरह कदमदाल पर मजबूर कर दिया, उससे लगता था कि पार्टी में गर्माहट आएगी। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के लिए साल 2023 भी बीते 9 सालों जैसा ही रहा। आपसी खींचातान और गुटबाजी के चलते हरियाणा कांग्रेस के चेहरे तो जरूर बदले, लेकिन पार्टी की चाल नहीं बदल पाई। स्थिति आज भी वैसी है जैसे पहले थी। पार्टी को नया सेनापति और प्रभारी तो मिल गए, लेकिन उनके पास सेना नहीं है। 2024 का सियासी युद्ध सामने है, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा आज तक तय नहीं हो पाए हैं। साल भर कांग्रेसी नेता आपस में ही एक दूसरे पर हमला बोलते रहे और फील्ड में एक दूसरे के समर्थक भिड़ते रहे। करीब 5 साल तक अशोक तंवर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे और 3 साल तक कुमारी शैलजा, इसके बाद 1.5 साल से अधिक उदय भान को पार्टी की कमान संभालते हो गया, लेकिन तीनों ही संगठन खड़ा नहीं कर पाए। इसी प्रकार विवेक बंसल, शक्ति सिंह गोहिल प्रभारी के तौर पर हरियाणा के नेताओं को एकजुट नहीं कर पाए। कुछ इसी प्रकार की स्थिति मौजूदा प्रभारी दीपक बावरिया की भी है।